जय हिंद। क्या ईरान में तख्तापलट होने वाला है? जो चीज़ें हुई हैं तेज़ी से हुई हैं, ख़ास करके दे 2025 के जाते-जाते 28 तारीख को जो नया यू नो चीज़ शुरू हुआ है, प्रदर्शन शुरू हुआ है और उसमें अभी धीरे-धीरे 31 जो उनकी प्रोविंस है उसमें से 23 27 प्रोविंस में तो आ चुका है। 100 सिटीज़ चल रहे हैं, डेली राइटिंग हो रही है और ये अर्बन एरियाज़ में है, सिटीज़ में है, रूरल एरियाज़ क्योंकि 9 करोड़ वहाँ की आबादी है और तकरीबन ऐसा माना जाता है कि इसमें क्योंकि सिटीज़ के अंदर में पूरे के पूरे जो अर्बन पॉपुलेशन इसको ज्वाइन नहीं किया है। अनटिल अनलेस कंप्लीट आईआरजीसी और उसके आर्म फोर्सेस क्योंकि आर्मी 10 लाख की है, आईआरजीसी 1.5 है और जो बासिज मिलिशिया है 7 लाख जिसमें 1 लाख वो हैं जो एक्टिव हैं 6 लाख हैं। तो बड़ी फोर्स है अनटिल दैट्स गेट कंप्रोमाइज तो बहुत डिफिकल्ट है। तो ये क्यों हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए 28 को ये शुरू हुआ 29 को जब हम नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप साहब मारो-लागो में जो बीच रिसोर्ट है फ्लोरिडा में वहाँ मिल रहे थे तो ऐसा लगता है कि शायद मोसाद और सीआईए यहाँ कुछ कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि डेल्टा जो उन्होंने किया था वेनेजुला में वो वहाँ का करने के बाद ये आ गए हैं इराक के अंदर में और पॉइज्ड है फॉर द एक्शन इंक्लूडिंग 101 जो एयर असॉल्ट ब्रिगेड है वो भी पोजीशनड है। वहाँ पर तकरीबन 19 बेसेस हैं जो 7 तो मेजर के अलावा जहाँ पर उनकी डिप्लॉयड है 50,000 सैनिक हैं। मगर उन्होंने किया तो था 12 दिन की जून के 2024 में 25 में जो ऑपरेशन राइजिंग लायन और मिडनाइट हैमर पर रिटेलिएशन जो था इज़राइल का वो बहुत तगड़ा था। इवन उन्होंने प्रॉक्सी से इसको तो रोक दिया था। दे क्लेम के दैट दे आर विनर बट एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई हैं। रशिया और चाइना एब्सोल्युटली खड़ा है फर्म। यदि वहाँ यहाँ ये सक्सीड कर जाते हैं तो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द गेम ऑफ रशियंस एंड चाइनीज। तो वो नहीं करने देंगे इसको। देखिए जो रशिया है उनको इसके अंदर मिसाइल तक भेज दिया है। S-300 400 की बात हो रही है तो बहुत डिफिकल्ट है ये सोचना कि हमने वहाँ कर लिया है वेनेजुला में यहाँ कर लेंगे ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। ये टोटल डिफरेंट बॉल गेम है। एंड देखिए सीआईए मोसाद ज़्यादा नहीं कर सकता। आप चेंज ऑफ रिजीम बांग्लादेश में तो कर सकते पर ईरान ऐसे देशों में जहाँ पर की बहुत बड़ी एक मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको आपने तो उसमें स्ट्राइक भी किया और कुछ ज़्यादा नहीं चेंजेस हुई। उस समय भी बातें हो रही थी कि तख्ता पलट हो जाएगा ये भाग जाएंगे। तो कंटीजेंसी प्लानिंग की बात होती है बट ये नैरेटिव है। हाँ एक उम्र जो है अयतुल्लाह अल खमेनी के और उनके सक्सेसर नहीं है। इसके पहले भी उनके जो इसमें इब्राहिम रियासी थे और फॉरेन मिनिस्टर हमेशा जो हुसैनी अमीर अबूदियान दोनों मारे गए थे और वो हैप्टर में तो वो एक्सीडेंट दिखाया गया मगर वो मेरे ख्याल से वो प्लान ही था। आईआरजीसी के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं बट आई थिंक उनके पास शक्ति बहुत है, बहुत डेप्थ है, डिटर्मिनेशन है। इट इज़ नॉट इजी टास्क टू डिफीट ईरान बाई मोसाद एंड जो कि इसको कर लेंगे। मुझे शक है, मुझे बहुत बड़ा शक है। तो आइए देखिए आज 11वां दिन है, क्या होता है 12वां 13वां दिन क्योंकि इसके अंदर में जो बाज़ारी हैं, जो ग्रैंड बाज़ार तेहरान का है, वहाँ के बाज़ारी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, स्टूडेंट्स हुए हैं, जनजी हुए हैं, वो है मगर उतना नहीं है। 1 लाख की एक आंकड़ा है कि ये लोग इतने ही इसमें इन्वॉल्व हैं 9 करोड़ के बीच में से। तो आइए देखते हैं। मेरे अनुसार बहुत बड़ा शक और क्वेश्चन मार्क है। जय हिंद।